नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और इजी फाइनेंशियल सर्विसेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं अपने सारे व्यूअर्स का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एपिसोड नंबर 103 है और आज के एपिसोड में जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं एक न्यू फंड ऑफर के बारे में। हालांकि बहुत सारे फंड ऑफर आ रहे हैं, नए नए फंड ऑफर नए नए एएमसी हाउस की तरफ से भी आ रहे हैं और पुराने फंड भी बहुत बेहतरीन कमाल कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन रिटर्न दे रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा देर न करें और जिन लोगों की देरी हो चुकी है वो टीम इसी फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ के जो है अपना म्यूचुअल फंड जो है अपना स्कीम में इन्वेस्टमेंट जो है स्टार्ट करें। आपको सही तरीके से सही सोच यहाँ पर लगाकर आपको आपके अच्छे वेल्थ को क्रिएट किया जाएगा। तो एनएफओ, आज जो एनएफओ मैं बताने जा रहा हूँ इन्वेस्को इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी से है। इन्वेस्को इंडिया के एएमसी से जो है मैंने एक दो वीडियो और भी बनाए हैं। इसके भी काफ़ी अच्छे फंड हैं और ये टॉप 3 एएमसी में तो नहीं आती है, लेकिन इसके फंड अगर मैं बोलूँ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है इन्वेस्को इंडिया का या पीएसयू बैंक इंडिया फंड जो है वो भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे रहा है। और आज जो एनएफओ में बताने जा रहा हूँ इससे पहले जो है बहुत सारी जो बड़ी बड़ी एएमसी हाउस है वो अपना ये फंड हाउस से जो है स्कीम लॉन्च कर चुकी है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग जो है बेंचमार्क को पकड़ के जो है लिया गया है। और इसमें मैंने एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में भी आपको बताया था, लगभग 10-15 एपिसोड पहले मैंने बताया था। आप जो है पुरानी वीडियो में चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा। और आज का जो एपिसोड है वो भी मैन्युफैक्चरिंग जो है थीम पे आधारित है। और ये जो फंड है ये लाया गया है इन्वेस्को इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से। जिस फंड का नाम मैं आपको बता दूं, फंड का नाम बताने से पहले आपको बता दूं कि इसमें आपको एक बेसिक डिटेल दी जाएगी। बेसिक डिटेल के आधार पे अगर आपको और इसमें कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करिएगा। टीम का कांटेक्ट नंबर जो है थंबनेल पे डिस्प्ले करते रहता है। टीम का जो नंबर डिस्प्ले करेगा वो मैं अभी रिपीट भी कर दे रहा हूँ, 8083196629। तो ये तो बेसिक डिटेल एपिसोड नंबर वगैरह की बात हो गई। वीडियो को आप पूरा वॉच करिएगा तभी आपको पता चल पाएगा कि क्यों मैन्युफैक्चरिंग थीम जो है अभी इंडिया में बूम कर रहा है। एनर्जी सेक्टर बूम कर रहा है, पावर सेक्टर बूम कर रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर बूम कर रहा है और उन्हीं में ये मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब जो भी थीम पे आधारित स्कीम्स हैं उसके काफ़ी अच्छे रिटर्न आ रहे हैं। और आज जो एनएफओ के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ उसका नाम है इन्वेस्को इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड। ये नया फंड ऑफर है जो कि आने वाला है, अभी आया नहीं है, जिसका ओपन डेट जो है वो 25 जुलाई 2024 है और इसका क्लोजिंग डेट जो है 8 अगस्त 2024 है। तो ओपन डेट और क्लोज डेट मैंने आपको बता दिया है, अभी आने वाला है। तो आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बारे में स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट को आप रीड आउट कर सकते हैं। सीड डॉक्यूमेंट और कीम डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन जो है हमारे वीडियो के जो है लिंक में, इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया रहेगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ आपको नहीं अवेलेबल मिलेगा तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। फिलहाल इस फंड के ऊपर आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग थीम जो है इंडिया में काफ़ी ग्रोथ हो रहा है और 10 साल का जो मोदी जी का विजन है 2034 का, और ड्यूरिंग दैट पीरियड जो है आपका 2.5x गुने के हिसाब से जो है ये मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है इंडिया। और काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर लग रही हैं और ऑलरेडी लग चुकी हैं और आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रोथ इसमें देखने को मिलेगा। और जो भी फंड पहले एएमसी हाउसेज ने जो लॉन्च किए हैं उसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न आ रहा है, जिसमें कि मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में भी बताया था। उन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा मैं चर्चा करूंगा लास्ट में, लेकिन उससे पहले मैं इस फंड के ऊपर आता हूं कि इस इन्वेस्को इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी का टोटल एयूएम अगर मैं बात करूं तो 85,409 करोड़ रुपीज़ का इसका टोटल एयूएम साइज है और इसमें टोटल 37 स्कीम्स रनिंग है। ये इन्वेस्को इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी का टोटल एयूएम मैं बता रहा हूँ। और जो एनएफओ है, एनएफओ में लमसम परचेज जो है आप ₹1000 एंड मल्टीपल ऑफ ₹1 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको एसआईपी चालू करनी है तो एसआईपी आप मंथली आप ₹500 और 1000 दोनों से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 500 अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं एसआईपी में तो आपको टोटल इंस्टॉलमेंट 12 इंस्टॉलमेंट देने होंगे। और अगर 1000 से आप एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 6 इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं इसमें। अगर क्वार्टरली एसआईपी इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें आपको लगभग ₹1500 के करीब आपको देने पड़ेंगे क्वार्टरली एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसका अगर रिस्क रेटिंग बोलूं तो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है। इसमें प्लान की बात करूं तो रेगुलर प्लान एंड डायरेक्ट प्लान दोनों प्लान अवेलेबल है। और ऑप्शंस की बात करूं तो ग्रोथ ऑप्शंस एंड आईडीसीडब्ल्यू। और
IDCW के अंदर जो है आपका पे आउट एंड इन्वेस्टमेंट दोनों की फैसिलिटी दी गई है इस फंड में, इस न्यू फंड ऑफर में, जो कि अभी तक आया नहीं है और आने वाला है। और उसका ओपन डेट है 25 जुलाई 2024 का और क्लोजिंग डेट है 8 अगस्त 2024 का। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में ये जो है चीज़ रहे कि ये नया फंड जो है मैन्युफैक्चरिंग थीम पे है, थीमेटिक फंड है, ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। और इसका जो है आप में एग्जिट लोड की बात करूं तो 0.5% है जो है ऑन और बिफोर 3 मंथ का है। 3 महीने के पहले अगर रिडेम्पशन या कुछ भी आप स्विच आउट करते हैं तो इसमें आपको 0.50% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है। और अगर नील आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब कि अगर 3 महीने के बाद आप कुछ भी करते हैं रिडेम्पशन वगैरह, तो इसमें आपको कोई भी आपको एग्जिट लोड देने की दरकार नहीं है। बेंचमार्क की बात करूं, बेंचमार्क निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग TRI है, जैसा कि मैन्युफैक्चरिंग थीम है पहले ही मैंने आपको बता दिया। और निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग TRI अगर इंडेक्स का अगर हम लोग कंपैरिजन करें आपको निफ्टी 500 एंड निफ्टी 50 से, तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न इस इंडेक्स ने दिया है। और इसका जो है आप सर्च आउट कर सकते हैं गूगल पे, आपको पूरे चार्ट के साथ मिल जाएगा। ऐसे मैं चाहूँगा कि वीडियो के बीच में भी जो है अगर कुछ मैं स्लाइड्स डाल पाऊँ तो भी आपको पता चल पाएगा कि क्या उसका है डेटा, जहाँ पर आपको शो करेगा। और इसके कस्टडियन की बात करूँ तो डचेस बैंक AG इसके कस्टडियन है और इसके रजिस्ट्रार जो है केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। अब फंड मैनेजर के ऊपर आ जाए तो फंड मैनेजर मिस्टर अमित गंतारा जी एंड धीमंत कोठारी जी, ये 2 फंड मैनेजर हैं। एसेट एलोकेशन की बात करूं तो इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 80 मिनिमम है और मैक्सिमम 100% का इन्वेस्टमेंट है। अदर इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में आपका 0 to 20 है, मतलब 0 मिनिमम है और मैक्सिमम 20 है। डेब्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जो है 0 मिनिमम है और मैक्सिमम 20 है, मैंने 20% आपको 20% का एलोकेशन दिया गया है। और यूनिट्स इशूड बाय रीट्स एंड इनविट्स में आपका जो है मिनिमम आपका 0 है एंड मैक्सिमम जो है 10 है। तो ये तो एलोकेशन दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग थीम का। बेसिक आपको मैंने डिटेल भी बताया, जिसमें कि आपको मैन्युफैक्चरिंग थीम में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव जो है PLI स्कीम जो आई हुई है उसकी वजह से भी काफ़ी अच्छा जो है मैन्युफैक्चरिंग को जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जो है काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। नए नए एंटरप्रेन्योरशिप आ रहे हैं, स्टार्टअप आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अपना यूनिट खोल रही हैं, जिस वजह से जो है इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग हम काफ़ी बड़ा बनते जा रहा है और इससे आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। प्लस आपको मैं बता दूं कि इस फंड का एलोकेशन जो है लार्ज कैप में 33 स्टॉक्स में, मिड कैप में 48 स्टॉक्स में एंड स्मॉल कैप में 65 स्टॉक्स में किया गया है। डाइवर्स बास्केट इनकम्पासिंग कंजम्पशन, इंडस्ट्रियल कैपेक्स एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमेबल्स as well as domestic and global economic dependent सब सेक्टर्स। और ये जो है टाइम जो आया हुआ है, टाइम टू राइड द मैन्युफैक्चरिंग वेव, ये मैन्युफैक्चरिंग का जो वेव चल रहा है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने का है, क्योंकि इससे पहले HDFC ने मैन्युफैक्चरिंग निकाला, मोतीलाल ओसवाल ने निकाला और भी बहुत सारी इन्वेस्टको निकाल रही है और भी बहुत सारी AMC हाउसेज जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जो है या स्कीम्स को है लॉन्च कर रही हैं। अब आपको मैं बता दूं कि ब्रॉड बेस्ड एंड वेल डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटी क्यों सेट किया गया है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में ऑटो, OEM, ऑटो एंसिलरीज, बिल्डिंग मटेरियल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रिटेल कंज्यूमर गुड ETC मीन्स मटेरियल्स में एल्युमिनियम, आपका स्टील, सीमेंट, केमिकल ETC में 36 स्टॉक्स का एलोकेशन किया गया है। और इंडस्ट्रियल्स में कैपिटल गुड्स, आपका इंडस्ट्रियल्स एंड कंज्यूमेबल्स, डिफेंस ETC में 36 स्टॉक्स का किया गया है। कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन में जो मैंने बताया उसमें 44 स्टॉक्स का किया गया है। हेल्थ केयर जैसे फार्मा, ADI, CDMO ETC में 18 स्टॉक्स का। और कंज्यूमर स्टेपल्स में फूड एंड बेवरेजेस, FMCG एंड मैन्युफैक्चरिंग ETCs में जो है 8 स्टॉक्स का। एनर्जी में बात करूँ तो एनर्जी में आपका रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स ETCs में 3 स्टॉक्स का एंड IT में आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 1 स्टॉक्स में इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। टोटल 146 स्टॉक्स हैं और मैंने आपको लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी के बारे में भी बता दिया कि कितने कितने स्टॉक्स का एलोकेशन किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग थीम है, बहुत ही बढ़िया आपको आने वाले टाइम में जो है स्कीम का रिटर्न मिलेगा। आप कंपेयर कर सकते हैं HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड के द्वारा, जो कि अभी हाल ही में 2 महीने या 1.5 महीने पहले लॉन्च हुआ है। एग्जैक्ट डेट मैं भी भूल गया हूँ।
इसलिए आप गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा, या हमारे पुराने वीडियो को भी आप देखिएगा। वीडियो पूरा वॉच करिए, आधा अधूरा आप लोग वीडियो वॉच करेंगे। जो भी सब्सक्राइबर हैं या जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, तो पूरा वीडियो वॉच करिए। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, अगर क्यूरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और अगर आपको वीडियो का कंटेंट थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने से क्या होता है कि हमारी टीम को थोड़ा सा बूस्टअप मिलता है, और हम लोग चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दें, जहां पर आपका जो है अच्छा वेल्थ क्रिएट हो, फाइनेंशियली आप काफ़ी अच्छा जो है ग्रोथ कर पाएँ, आपके पैसे जो है दिन दुगना और चार चौगुना बढ़ते जाएँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कल इसके प्रीवियस एपिसोड में जो है मैंने ICICI प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में बताया था। उस फंड का जो है NFO चल रहा था, और NFO का कल अंतिम दिन है, लास्ट डेट है। जिन लोगों ने भी अभी तक अगर परचेज नहीं किया है और परचेज करने का प्लान बना रहे हैं, तो टीम EC फाइनेंशियल सर्विसेज से कांटेक्ट करिए। और अगर इसके बारे में भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो भी आप टीम से कांटेक्ट करिए। और अगर आपको NFO पीरियड में ये अगर नहीं मिल पाएगा कल, या आप नहीं ले पाते हैं, तो NFO पीरियड जो है समाप्त होने के बाद भी जब एंड हो जाएगा, उसके बाद जब इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा और ये लॉन्च हो जाएगी, तो भी आप जो है इस फंड में निवेश कर सकते हैं। और निवेश करने का कोई ये नहीं है कि आप NFO में ही इन्वेस्टमेंट करें, पुराने फंड को भी आप देख सकते हैं। पुराने फंड में भी आपको काफ़ी अच्छे जो है फंड हैं, जिसमें मैंने SBI कॉन्ट्रा फंड के बारे में भी प्रीवियस एपिसोड में जिक्र किया था, बताया था उसके बारे में कि जिन लोगों ने जो है 10,000 की SIP चालू की थी और 25 सालों में जो है जुलाई में ही लगभग 5 या 14 जुलाई के करीब में जो है ये 25 साल पूरा किया फंड। और इस फंड ने जो है 10,000 के SIP पर मंथ को अगर इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्टमेंट बोलूँ टोटल, तो 30 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट को 7.9 करोड़ रुपीज़ के करीब इन्होंने राइट नाउ 25 साल के बाद मिल रहे हैं। और जिन्होंने 1 लाख का जो इन्वेस्टमेंट किया था उनको भी 96 लाख के करीब, मतलब अप्रॉक्स अगर बोलूँ तो 1 करोड़ के नज़दीक में उनको रिटर्न मिला है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से। 62 और 63 लाख करोड़ रुपीज़ के ऊपर जो है म्यूचुअल फंड हाउस का जो है टोटल AUM चला गया है, और आने वाले दिन में ये 100 लाख करोड़ उसको भी पार करेगा। ये हर वीडियो में मैं बोलता हूँ। और बहुत सारे जो है अकाउंट्स खुल रहे हैं और खुलते रहने चाहिए। लास्ट में बोलूँगा, महिलाओं की भागीदारी, जो भी बिजनेस वुमेन है या सैलरी वुमेन जो बिजनेस कर रही हैं या सैलरी मिल रहा है उनको, या हाउस वाइफ हैं, वो भी जो है म्यूचुअल फंड के द्वारा अपने पैसे को जो है डबल ट्रिपल या चौपल कर सकते हैं। कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है, यहाँ पर ब्रांडेड कंपनियाँ हैं, ब्रांडेड AMC हाउस है जो कि आपको बेहतरीन रिटर्न दे रही हैं। बार बार मैं बोलूँगा, बेहतरीन रिटर्न दे रही है स्कीम। बस आपको देखना है, फाइनेंशियल एडवाइजर की गाइड लेनी है। और अगर आप खुद से अगर इस मार्केट का आप जानकारी रखते हैं या स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो आप खुद भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन गाइडेंस की काफ़ी ज़रूरत है। अगर गाइडेंस पे चलेंगे तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा बनेगा और आपको रिटर्न अच्छी मिलेगी। तो लास्ट में आपको बताऊंगा, आज जो हम लोगों ने एपिसोड बनाया, अगर आपको अच्छा लगता है तो कम से कम थंब का इम्प्रेशन कमेंट बॉक्स पे जरूर करें। इन्वेस्को इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड, ये NFO है, और NFO पीरियड में आप परचेज करिएगा, और अगर परचेज नहीं कर पाए तो NFO के बाद करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए NFO के साथ, किसी स्टॉक के बारे में, या दिग्गज निवेशक। एक हमारे जो है सब्सक्राइबर का ये रिक्वायरमेंट भी था कि आप वीडियो बनाएं कि कौन कौन से जो है दिग्गज फर्म या दिग्गज निवेशक जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कौन कौन से स्टॉक्स में। तो हम लोग अभी डेटा बना रहे हैं, और अगर डेटा हमारा कंटेंट वैलिडेट हो जाता है, अच्छे तरीके से हमें मिल जाता है, तो हम लोग कंटेंट क्रिएट करके उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो वेट एंड वॉच, दोबारा हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।